से भाजपा विधायक लीलाराम का एक और विवादित कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस कारण लीलाराम की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि हमारा चैनल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक हफ्ते में लीलाराम के नाम का ये दूसरा विवादित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस तरह के ऑडियो के संदर्भ में विधायक इसे उनकी मिमिक्री की गई है यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ये है कि आए दिन किसी न किसी बारे में भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायक, मंत्री और संतरी वो समाज के हर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का तो डीएनए ही दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। तो अगर बीजेपी के नेतागण दलितों को गाली दे रहे हैं तो ये उनके डीएनए को दर्शाता है। बस देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछड़ी जातियों के प्रति दुर्भावना ये कोई नई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो पिछड़ी जातियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं, जो कि समाज के लिए बेहद खतरनाक है। और इस तरीके के बड़बोले लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो सुनता हूं कि कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। सामाजिक जीवन में ये उचित नहीं होता, ये भाषा शैली उचित नहीं है, ये सोच उचित नहीं है, ये सोच समाज को बांटने वाली है। और अगर कोई नेता ऐसी सोच रखता है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसी सोच रखता है पिछड़ी जातियों के प्रति, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो उनके लिए काम क्या करेंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे दुर्भावना, नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनके मन के अंदर ऐसी भावनाएं हैं, इसलिए ये जो अंदर की मीटिंग्स में कभी भी बात बोलते हैं तो ये सारी बातें निकल करके सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का बहुत लंबा सामाजिक जीवन नहीं होता है। लोग इनको समझ जाते हैं कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं, पिछड़ी जातियों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। इनका अपने आप पतन शुरू हो जाता है। नहीं, वो कोई शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है कि कोई उनकी मिमिक्री करेगा। मान क्यों नहीं लेते कि जब भी ये तो सारा पूरा का पूरा कैथल जानता है कि किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से बड़बोलेपन के लिए वो जाने जाते हैं। तो मान क्यों नहीं लेते? बैठे होंगे कहीं पे, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तो उसमें इतना भी बहाना बनाने की क्या जरूरत है कि मेरी मिमिक्री है। वो कोई शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जो लोग आपकी मिमिक्री करेंगे। अनुराग जी, भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए तो सीधे सीधे मेरा नाम सर प्रदीप क्योड़क है और हाल ही में ये ऑडियो वायरल मैंने किया है क्योंकि हमारे कैथल के बहुत ही सम्मानित विधायक लीलाराम जी ने इसमें जो भाषा का प्रयोग किया है वो अति निंदनीय है। और समाज की जो वाल्मीकि समाज की लड़की का इसमें जिक्र किया तो ये पूरे वाल्मीकि समाज के लिए मतलब कि उनकी भावनाएं आहत हुई है और उसकी हम पूरा समाज पुरजोर निंदा करता है। ऑडियो के अंदर सर उसने कहा, और भी लोग बैठे थे और मैं भी था वहाँ शामिल, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कैथल की लड़की थी, रोहतक शादी कर रखी थी और वहाँ पर पंचायत में चले गए एक बनिया, एक जाट, एक गुज्जर। तो थानेदार ने शराब पी रखी तो उनसे पूछा भाई तू कौन है? एक ने कहा मैं तो बनिया हूँ जी। तो दूसरे ने कहा आप कौन है? मैं जाट हूँ जी। तीसरे से पूछा आप कौन? कहता मैं गुज्जर हूँ जी। कहता हाँ तुम तो चेहरे से भी नहीं लगते, इस शक्ल से भी नहीं लगते कि तुम वाल्मीकि हो। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद जो पंचायत में गए थे वो वहाँ रोहतक का मैटर था ये, वहाँ पर जो वाल्मीकि है कहते उसने, पुलिस वाले ने उसको बुलाया और उसको थप्पड़ मारा और उसने मतलब कि मैं चैनल पे बता नहीं सकता ऐसी भाषा का प्रयोग उसने किया है। तो कहा कि इनसे बच के रहे, तेरे को मार देंगे। तो एक विधायक को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं और पूरा समाज मिलकर इसके विरुद्ध जाएगा। इसको आने वाले समय में चुनाव का भी हम बहिष्कार करेंगे और समाज के जो भी लोग इसके साथ हैं, अगर इस बात को समझते हुए भी वो लोग इसके साथ लगे हुए हैं तो हम उन समाज के लोगों का भी बहिष्कार करेंगे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।